ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपसे जानना चाहेंगे कि अब ये जो पूरा मामला है ये किस ओर जाएगा? देखिए, मामला पूरे राजस्थान के अंदर बढ़ेगा। 29 तारीख को 50,000 से लेके 1 लाख की संख्या के अंदर रैली करेंगे नागौर के अंदर और पूरे राजस्थान के अंदर ये आंदोलन होगा। मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। इस पूरे प्रकरण के अंदर जिस तरह हमारे विधायकों पे लाठीचार्ज हुआ, कलेक्टर के इशारे पे सरकार तैयार थी, आज बैठक भी रख ली, लेकिन कलेक्टर एसपी की जिद, नागौर के एसडीएम की जिद की वजह से आज 50 से ज्यादा बंजारों को रात को इस बारिश के अंदर खुली आकाश के नीचे समय व्यतीत करना पड़ा। इससे ज्यादा दुखदायी घटना नहीं हो सकती जब तक बंजारों का पुनर्वास नहीं होगा। ये एसपीसी के अंदर आते हैं, सरकार ने आरक्षित कर रखा है और सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला है कि गोचर अंगोर के अंदर आप जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त करो, लेकिन कोई भूमि में एससी एसटी एसपीसी का व्यक्ति है तो उसको नियमित करने की भी कार्रवाई सरकार करे। लेकिन सरकार ने कोर्ट के आदेश के आड़ के अंदर हम हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं। कलेक्टर बार बार मुझे टेलीफोन कर रहे थे, जब पिछली तारीख थी उस समय मैंने राजस्थान सरकार से मंगा के विचार के उस पर लिखा था फाइल पे, और 29 तारीख को भी जब कलेक्टर 2 दिन से मेरे से बातचीत कर रहे थे, मैंने कहा आप सोमवार का टाइम हमें दे दो। ABCD 3-5 ब्लॉक है, उनमें 3 ब्लॉक खाली करा देंगे और 2 ब्लॉक में 18-20 बीघा जमीन देके और इनके पुनर्वास की व्यवस्था करा देंगे। लाखों रुपए का सामान कल बुरी तरीके से नष्ट किया, पिकअप गाड़ियां तोड़ी, मोटरसाइकिलें तोड़ी और 100 से ज्यादा साल उम्र की जो बंजारा की महिला थी उस महिला को भी पीटा गया है। 6 साल के बच्चों को पीटा गया। और नागौर का एसडीओ जिसने मेरे दोनों विधायकों के साथ उस समय लोकसभा चुनाव में चिमरानी फाटे पर दुर्व्यवहार किया और कल फिर दुर्व्यवहार करके मेरे शेड्यूल कास्ट के दोनों विधायकों को, एक महिला विधायक और एक गोपालगढ़ के विधायक के खिलाफ इन्होंने लाठीचार्ज भी किया, इनके साथी को पीटा। वो FIR आज दोनों विधायक एसडीएम के खिलाफ यहाँ देंगे। और हमारी प्रमुख मांग सरकार से कि कलेक्टर एसपी एसडीएम यहाँ से हटे, SC ST का DYSP संत जो कोतवाली के अंदर डोडा पोस्ट के अंदर भी मुलजिम था उसको वापिस यहाँ पे लगा दिया। खुलेआम कलेक्टर भूमाफियाओं से मिला हुआ है। एक तरफ तो कलेक्टर हाई कोर्ट के आड़ के अंदर अतिक्रमण हटाने की बात करता है और दूसरी तरफ पेट्रोल पंप का एक मालिक जिस सिनेमा घर के पास हाई कोर्ट ने कहा कि एनओसी मत दो, इस कलेक्टर ने पैसे देके एनओसी की। और कलेक्टर का सारा काम जुडिशियल के अंदर एक बाबू है, वो सारा भूमाफियाओं से सेटिंग कराता है। नागौर के अंदर इससे ज्यादा बर्बरतापूर्व की स्थिति नहीं हो सकती। ये वीर तेजाजी महाराज की धरती है, तो सारे नेता डर गए होंगे, लेकिन हनुमान बेनीवाल जब तक इन बंजारा मेरे भाइयों को न्याय नहीं दिलाएगा तब तक चुप नहीं बैठूंगा। 29 के बाद भी अगर सरकार नहीं जागी तो पूरे राजस्थान के अंदर हाईवे जाम होंगे, रेलवे ट्रैक पे जाएंगे और राजस्थान की सोई हुई सरकार को जगाएंगे, हमारे भाइयों को न्याय दिलाएंगे। शामड़ाऊ के अंदर घर जलाने की घटना पे 10 लाख से 20 लाख रुपए सरकार दे सकती है, तो मैं भी सरकार से मांग करता हूँ कि शामड़ाऊ की तर्ज पे ऐसा पैकेज इन बंजारा भाइयों को दिया जाए और हाईकोर्ट के अंदर मजबूत पैरवी करके इन भाइयों के पुनर्वास के लिए गोचर भूमि को वापिस आबादी भूमि के अंदर कन्वर्ट की जाए। ये मेरी सरकार से मांग है और मीडिया के माध्यम से मैं ये मेरी अपील सरकार तक पहुंचाना चाहती हूँ। सरकार अगर वैसे नहीं माने तो दूसरे तरीके से हम लोग संघर्ष करेंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर संघर्ष के बहुत तरीके हैं और हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का ध्यान रखते हुए, हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए इस लड़ाई को पूरी तरीके से लड़ेंगे। और 29 तारीख को नागौर के अंदर किसान जवान बंजारा और SC ST OBC और SBC नजर आएगी। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। मैं पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी इसलिए चाहता हूँ कि पता तो लगे कि फारूक की मौत किस कारण से हुई है। SDM की गाड़ी की चपेट में आने से फारूक की मौत हुई और हमारे विधायकों ने मुकदमा दर्ज कर दिया। और अगर फारूक को 700 पुलिसकर्मी नहीं बचा सके तो इस पुलिस पर लानत है कि गरीब घरों बंजारों के घरों को तोड़ दिया और हार्डकोर अपराधी पुलिस कस्टडी से इसी नागौर के अंदर भागे। ये मैं मीडिया के माध्यम से मांग रहा हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया का कि आपने 2-3 दिन गरीबों की आवाज को नेशनल लेवल तक पहुँचाया। अब राजस्थान की सरकार के राजस्व मंत्री से भी मेरी बात हुई, मुख्यमंत्री से बात की, कई लोगों से बात की। मैंने कहा सरकार संवेदनशील है तो इनकी मदद करे। आज हम ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना है कि सरकार हमारा पक्ष हाईकोर्ट के अंदर रखे, इनको पट्टे जारी कराए और शामड़ाऊ की तर्ज पे
जितना नुकसान बंजारों को हुआ है वो एक एक पाई नुकसान की राजस्थान की सरकार दे और इस फारूक हत्या के मामले में जो जो दोषी अधिकारी है उनको हटाए। कलेक्टर, एसपी, एसडीएम और एससी एसटी का जो सीओ जो खुद वहाँ पे मारपीट करा था, इनको तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटाए। हमारे मीडिया के भाइयों पर भी लाठीचार्ज किया गया। इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता, इससे बड़ा नागवारा सरकार नहीं हो सकती। मैं जब तक संघर्ष करूंगा जब तक बंजारों को न्याय नहीं मिल जाता, इनके घर नहीं बच जाते, पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो जाती, हनुमान बेनीवाल इनके साथ सड़कों पर ही सोएगा, सड़कों पर ही रहेगा। और 29 के बाद अगला हम तय करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के बाद हम तय करेंगे कि आज से बंजारा कहाँ पे नए रूप से आंदोलन करेंगे, कहाँ से धरने पे बैठेंगे। आप मीडिया वालों को भी धन्यवाद, आप इस मामले के अंदर लोकतंत्र की चौथी आवाज के रूप में हमारा साथ देना। हमारा झगड़ा कोई हाईकोर्ट और प्रशासन से नहीं है, लेकिन अन्याय अगर कहीं भी होगा तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आवश्यकता पड़ी सर्वोच्च न्यायालय भी जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं और हमारे सम्मान को ठेस नहीं लगने देंगे। और पूरी 36 कौम इस बंजारा समाज के साथ खड़ी होगी, ये मैं आह्वान करता हूँ। आगे की रणनीति हम थोड़ी देर बाद तय करेंगे। अभी हम यहाँ धरना देंगे, ये धरना हमारा लंबा चलेगा। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।